ओम शांति। ये 7 डेज कोर्स की बुक है जो कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी संपर्क में जैसे आते हैं, सेंटर पे आते हैं, तो सबसे पहले हम उनको 7 डेज का कोर्स करने के लिए कहते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई बहन आते हैं जिनको पता ही नहीं होता, कई कहते हैं हमें मेडिटेशन सीखना है और फिर हम घर पे ही कर लेंगे। और कोर्स के बारे में जैसे हम बताते हैं तो फिर वो कहते कैसा कोर्स होगा, किस तरह का होगा, क्या इसकी कॉस्ट होगी, है ना। क्योंकि कोर्स है तो उनको लगता है कि कोर्स हो सकता है किस तरह का कोर्स है। तो ये जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी फीस है आपका समय, कि आप इस चीज के लिए कितना आप समय देना चाहते हैं। तो ये इस चीज की फीस है। अदरवाइज ये सभी सेंटर्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स कराया जाता है। आप अपनी नजदीकी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जा सकते हैं और ये 7 डेज का कोर्स कर सकते हैं। तो जब भी सेंटर पे आते हैं तो हम पहले 7 डेज कोर्स में जो बातें होती हैं, जो चैप्टर हैं, हम उनको आज देखते हैं। जो पहला चैप्टर है, सबसे पहले होता है अपना परिचय, कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है। तो ये एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी हमारी यहाँ से शुरू होती है। आध्यात्मिक, है ना, आत्मा का अध्ययन, यहाँ से आत्मा का अध्ययन शुरू होता है। अभी तक जो हमने अध्ययन किया, ये जो स्टडी की, जो पढ़ाई की, वो लौकिक के लिए, ना, जीवन यापन के लिए। लेकिन ये जो जर्नी है, ये जो स्टडी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक है। आत्मा का अध्ययन यहाँ से शुरू होता है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा सा समझेंगे और इस वीडियो को हम सभी तक शेयर जरूर करें, ताकि जो भी हमसे नए भाई बहन जुड़े हैं या जिनको हम कोर्स कराना चाहते हैं और किसी कारणवश वो नहीं सेंटर तक पहुंच पाते या नहीं करते, उनको भी इस चीज का लाभ मिले। तो चलिए, यहाँ पे जिस तरह से ये फर्स्ट चैप्टर है, आप आत्मा है, जो फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें हम समझेंगे। और ये हम क्लियरली जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये जीवित इंसान है। हम समझ सकते हैं कि ये चलता फिरता होगा, बोलता होगा, कर्म करता होगा। और एक इस तरफ ये दिखा रखे हैं जो ये हड्डी मांस का पुतला, तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये तो एक हड्डी मांस का पुतला है, खाली डेड बॉडी है, कुछ नहीं है। तो वो जो इसके अंदर थी, जो शक्ति थी, जो इसके अंदर जो शक्ति है, जो जब तक वो शक्ति रहती है, हम चलते हैं, फिरते हैं, कर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं। और जब ये शक्ति चली जाती है तो फिर हम ऐसे हो जाते हैं, खाली हड्डी मांस का पुतला सिर्फ हमारा रह जाता है ना। अब जैसे हम, माना किसी ने शरीर छोड़ दिया, है ना, कहते मेरी दादी ने, नानी ने शरीर छोड़ दिया, कि वो तो चली गई, जबकि नानी का शरीर तो यहीं पे है। लेकिन फिर वो कौन चला गया, जिसको हम कहते हैं वो चला गया, फलाना चला गया, लेकिन शरीर तो उसका यहीं पे है। तो वो जो शक्ति है, जिसको हम जान कहते हैं, प्राण कहते हैं, रूह कहते हैं, वो कौन है? वो है आत्मा। आत्मा हमारे शरीर में है तो हम जीवात्मा बन गए। आत्मा शरीर से गई तो कुछ नहीं, डेड बॉडी, खाली। तो आत्मा ही इस शरीर को चलाने वाली है, जो शक्ति है, जिसको प्राण रूह कहते हैं। अब जिस तरह से यहाँ पे 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, है ना, 5 तत्वों का ये शरीर है। कहते हैं ना, यहाँ मिट्टी का बना और मिट्टी में ही मिल जाएगा। उसी तरह से जो हमारी आत्मा है, आत्मा की भी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का कार्य है सोचना। हर वक्त हमारा मन सोचता ही रहता है। मन में विशेष आते हैं 4 प्रकार के विचार: नेगेटिव, पॉजिटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट थॉट, है ना। नेगेटिव भी आएगा, नकारात्मक भी आएगा, सकारात्मक भी आएगा। पॉजिटिव भी हम सोचते हैं, नेसेसरी जो जरूरी है वो भी हम सोचते हैं, और वेस्ट थॉट, सबसे ज्यादा जो हमारे मन में विचार चलते हैं वो वेस्ट थॉट के हैं। व्यर्थ विचार बहुत ज्यादा चलते हैं। मतलब 2 साल पहले, 10 साल पहले, तब ये हुआ था, वो हुआ था।
और कल ये हुआ, तब ऐसा होना था, वैसा होना था, लेकिन सबसे ज्यादा व्यर्थ विचार हमारे मन में चलते हैं। होता क्या है उससे? टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट होती है। तो मन का कार्य है सोचना। अब है दूसरा बुद्धि। बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना। कहते हैं ना कि सोच समझ के बोलो। सोचना मन का काम है, समझना बुद्धि का काम है। तो बुद्धि करती है निर्णय। अब हम सोचेंगे कि हम सेंटर पे जाएं या ना जाएं, है ना। मन में विचार आए दो, जाएं कि नहीं जाएं। फिर बुद्धि निर्णय लेते कि हाँ चलो चलते हैं, जाते हैं। तो ये बुद्धि का निर्णय हो गया, सोचना और समझना। और फिर ये हमारे संस्कार है, हमारे कर्म है, हमारी हैबिट्स है। जो हम कर्म हम जो बार बार करते वो संस्कार बन जाता है। एक संस्कार होते जो हमें हमारे पूर्व जन्म से मिलते हैं, एक माता पिता से मिलते हैं, और एक हम खुद बनाते हैं, है ना। पूर्व जन्म के जैसे कोई छोटा बच्चा है, 2-2.5 साल का बच्चा, और वो इतने अच्छे संस्कृत जानता है, गीता जानता है, इतने अच्छे श्लोक बोलता है। कैसे? क्योंकि वो उसके कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के ही संस्कार हैं। दूसरा, उसको उसके माता पिता के द्वारा मिलते हैं, और तीसरा वो स्वयं बनाता है। माना कोई चोर है, एक बार की, दूसरी बार की, इस तरह से वो एक ही कर्म बार बार करता है, तो वो पक्का संस्कार बन जाता है। तो आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो ये आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हो गई। अब आत्मा में 7 गुण और भी है, निजी गुण। आत्मा के जो सतोगुणी, इसलिए आत्मा को कहा जाता है। 7 गुण कौन कौन से हैं? सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद और शक्ति। तो ये 7 गुण है, इसलिए आत्मा को सतोगुणी भी कहा जाता है। तो आत्मा के ये 7 गुण हो गए, है ना। और इन 7 गुणों को हम कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं। ये सब हमारे ही अंदर। सुख है, क्योंकि आत्मा है ही सुख स्वरूप, शांत स्वरूप। तो इस सारी चीजों को हम बाहर ढूंढते। शांति के लिए देखा होगा कितने, जैसे गुफाओं में गए, जंगलों में गए, शांति, है ना। लेकिन वहां पे क्या है? शांति बाहरी वातावरण में बहुत शांति है। बाहरी वातावरण भले शांति का होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? मन की शांति चाहिए। अगर हमारे मन में ही हजारों संकल्प चल रहे हैं, बहुत सारे संकल्प विकल्प, ये सब फटाफट फटाफट बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन फिर हम क्या होगा? शांत हो ही नहीं पाएगा हमारा मन। बेशक बाहरी वातावरण हमें शांत मिल जाएगा, लेकिन मन में हमारी सच्ची सच्ची शांति नहीं होगी। अगर मन में शांति है तो आप हजारों के बीच में भी शांत रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं, जिनको हम भूल चुके हैं, और सुख सुविधाओं में हम सुख ढूंढ रहे हैं। जब तक वो चीज रहती है हम सुखी रहते हैं, फिर वो गई, फिर दुखी हो जाते हैं, अल्पकाल का सुख मिलता है। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर है ना, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता। अब है आत्मा रहती कहाँ है पूरे शरीर में? पूरे शरीर में आत्मा का जो रहने का स्थान है कहाँ है? कोई कहेगा इधर दिल में है, कोई कहता है इधर अंगूठे में है। तो आत्मा का जो रहने का स्थान है वो है भ्रुकुटी के मध्य में, मस्तिष्क के मध्य में, दोनों नेत्रों के बीच में, यहाँ पे। तो यहाँ पे आत्मा का रहने का स्थान है। अब कई कहते हैं ऐसे कैसे? हो तो यहाँ पे रहेगी, है ना, दिल में रहती है, कोई कहीं बताता है। तो अब जैसे हम तिलक लगाते हैं, तिलक क्या है? आत्मिक स्मृति का तिलक है। अब नहीं तो इतना बड़ा मुंह है, तिलक हमने यहीं पे क्यों लगाया? है ना, कहीं पे भी लगा सकते थे। तिलक हम यहाँ लगाते हैं, माथा मंदिर में हम यहाँ पे टेकते हैं। जब भी हम अपनी किस्मत को अच्छा या बुरा कहते हैं कि मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है या खराब है, तो भी हाथ यहीं पे जाता है ना। जब कोई चीज हम याद करते हैं, माना हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और याद करने की कोशिश करते हैं, तो भी हाथ यहीं पे जाता है कि याद आ जाए। तो जो आत्मा है उसका स्थान यहाँ पे है रहने का। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है गाड़ी का, कि जैसे एक गाड़ी है, उसका जो ड्राइवर होता है उसकी सीट होती है आगे, और यहीं पर बैठ करके वो पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है। माना यहीं पे सारे फंक्शन होते हैं उसके, क्लच, ब्रेक, सारे सिस्टम यहीं पे होता है। यहीं पर बैठ करके वो पूरी गाड़ी को चलाता है। उसी तरह से हमारी जो आत्मा है वो भी यहाँ भ्रुकुटी में बैठ करके, मस्तिष्क के मध्य में बैठ करके
पूरे शरीर को चलाती है। और उसी के सामने क्या है, सब चीजें, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रिय, आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, ये सारी चीजें यहीं पे, और यहीं पर बैठ करके पूरे शरीर को चलाता है। तो ये था आत्मा का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, जो पहले दिन के कोर्स में समझाया जाता है। तो यहाँ पर है आत्मा के बारे में हमने समझा कि हम शरीर से भी अलग चीज है ना। हम जैसे कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, या मैं अशांत हूँ, फिर कहेंगे मैं सुखी हूँ, फिर हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर। तो मैं और मेरा भी हम अपने को कहते हैं, हम फिर भी नहीं समझ पाते, है ना। मैं दुखी हूँ, फिर कहते हैं मेरा, हमने कभी कहा कि मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, ये मैं हाथ दुख रहा हूँ, नहीं। मैं दुखी हूँ, कौन, वो कौन कह रहा है, वो कह रही है आत्मा। सुख दुख की फीलिंग, जो ये फीलिंग्स है, उनका अनुभव कौन करता है, आत्मा करती है। और आत्मा कहते हैं ये मेरा शरीर है। जिस तरह से घर होता है, हम घर में रहते हैं ना, हम कहते हैं मेरा घर, और घर में मैं रहती हूँ। हम ये नहीं कहते कि मैं घर हूं, नहीं, मेरा घर। उसी तरह से आत्मा कहती है मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरे पैर, और मैं एक अलग हूं ना, मैं अलग हूं, मेरा अलग है। तो इस तरह से ये आत्मा का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि आत्मा आती कहाँ से है इस सृष्टि पर, या इस शरीर में कहाँ से आती है, कहाँ आत्मा का असली घर है। तो उसको हम देखेंगे। और ये वीडियो आप जिनको भी कोर्स कराना चाहते हैं उन तक जरूर पहुंचाएं ना। बाबा का परिचय सभी को मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये फर्स्ट चैप्टर है। तो सेकंड चैप्टर में हम बाकी चीजों को समझेंगे। ओम शांति।